हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में पूछे जाने वाले जीएस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। गाइस, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीट आपको कराई जा रही है, जो कि पैट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आपको पता है, पैट एग्जाम में 50 क्वेश्चन सीधे सीधे जीएस से पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपकी करंट अफेयर, ये सारा कुछ मिक्सअप करके टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं आपको। तो उसी का मिक्स प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि टेट एग्जाम में सफल होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिले हुए हैं, अशांत बादल, तरल पदार्थ, भूमि या गैस। राइट आंसर हमारा क्या है? मतलब बृहस्पति ग्रह पर जो लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं, वो किस कारण से बनते हैं, ये हमें बताना है यहाँ पे। चलिए हम बता देते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे अशांत बादल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, और तीसरा ऑप्शन है 14 माह, और चौथा ऑप्शन है आपका 1 माह। कितनी समय अवधि के अंतर्गत संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसमें 1 माह या 30 डेज, 30 दिन के अंदर संसद से अनुमोदन हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके वंशजों ने मंडोर पर शासन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजील, दूसरा है दह, तीसरा है कदक, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास भोगबट। तो मंडोर पर किसके वंशजों ने शासन किया था? राइट आंसर है आपका राजील। ओके, ये आपका राइट आंसर है राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है हमारे पास महानदी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन कावेरी, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गोदावरी। आंसर करने की कोशिश करेंगे, देन राइट आंसर हम आपको बता देंगे। राइट आंसर है यहाँ पे गोदावरी। ओके, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, गोदावरी। गाइस, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा गोदावरी, क्योंकि ये गोदावरी नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जिसे पृथ्वी पुत्र यानी कि अर्थ सन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रमा, बुध, मंगल या शुक्र। ऑप्शन है यहाँ पे चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से राजा मालदेव के गद्दी संभालने पर दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर, जहांगीर लिख गया है, प्रिंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकबर, और सी ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बाबर। तो कौन सा आंसर सही होगा? राइट आंसर है यहाँ पे हुमायूं। राजा मालदेव जो जोधपुर के राजा थे, जब उन्होंने गद्दी संभाली थी, उस टाइम पे दिल्ली के शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हुमायूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सेकंड उड़ीसा, थर्ड बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन असम। आंसर करने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था, जो कि सबसे बाद में शामिल किया गया था, जब हमारी 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कौन कौन सी 4 भाषाएं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो डोगरी इसी टाइम में आई थी। ओके, 2003 में, 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1936 और सेकंड ऑप्शन है 1934 एंड सी ऑप्शन है 1925 एंड डी ऑप्शन यहाँ पे है 1929। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है यहाँ पे 1936, यानी कि किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास के किस रियासत के एक राजा की रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है? तो रूठी रानी किसको कहा जाता है? किस राजा की रानी को? ऑप्शन है हमारे पास जोधपुर, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर एंड सी ऑप्शन है हमारे पास बीकानेर और डी ऑप्शन है जैसलमेर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है यहाँ पे जोधपुर। जोधपुर के एक राजा थे, राजा मालदेव। उनकी पत्नी का नाम पड़ा था रूठी रानी। ऐसा क्यों पड़ा था? इसका रीजन ये था कि जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के बाद ही उन्होंने फैसला लिया था कि वो राजा से जीवन भर बात नहीं करेंगी, इसलिए उनको रूठी रानी के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर, सेकंड ऑप्शन है केरल एंड थर्ड ऑप्शन है पंजाब या पेप्सू एंड लास्ट ऑप्शन है आपका बंगाल। तो राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। इनमें से किस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? राइट आंसर है आपका पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन पाकिस्तान, सेकंड बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है मालदीव एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? राइट आंसर है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश सार्क कंट्रीज का सबसे घना और आबाद बसा हुआ देश है। तो सार्क में कौन कौन से कंट्री आते हैं पता कर लेंगे हम। सार्क में आती हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये सारी कंट्रीज मिलकर सार्क देश हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध। फर्स्ट ऑप्शन है 1542 एंड सेकंड ऑप्शन है 1544 यानी कि 1544 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1540 और चौथा ऑप्शन है 1541। तो किस सन में लड़ा गया था ये वाला युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर करेंगे। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 1544। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था। अब गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? शेरशाह और जोधपुर के जो राजा थे, राजा मालदेव, उनकी तरफ से राव जेता और कुंपा, मतलब राजा मालदेव थे,
उन्होंने अपनी तरफ से किसको भेजा था? राव जेता और कुंपा को, और एक तरफ थे शेरशाह। तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था 1544 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी राज्य की भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन है यहाँ पे उर्दू, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी। गाइस ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है क्योंकि यहाँ सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। ये 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं चारों ही भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए फेमस है या की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन है नासिक, और दूसरा ऑप्शन है नागपुर, और सी ऑप्शन है यहाँ पे सोलापुर, और डी ऑप्शन आपका उज्जैन। तो कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर होगा आपका नासिक। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, ये अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है नासिक। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? इसमें ए ऑप्शन है हमारे पास लगभग 27.3 दिन में, और बी ऑप्शन है हमारे पास 28.3 दिन में, सी ऑप्शन है हमारे पास 30.2 दिन में, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 28.1 दिन में। तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है, यानी कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है? राइट आंसर करेंगे। चलिए बता देते हैं, राइट आंसर है इसका 27.3 डेज में, लगभग 27.3 दिन में चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर पूरा कर पाता है। ओके, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की जितनी दूरी है ना, उतना तो पृथ्वी का व्यास, अगर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी और पृथ्वी का व्यास दोनों में तुलना करें तो व्यास उसका 3 गुना है। ये तो आप जानते ही होंगे कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। ये क्वेश्चन अक्सर के एग्जाम में पूछ लिया जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है एक प्रैक्टिस सेशन जीएस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, जुड़े रहिएगा हमसे ट्रेन योर ब्रेन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।